विदेशी ससुराल में मेहमान। अजी सुनते हो, कब से कह रही हूँ ये सोफा ठीक करा दीजिए ना। सोफे के बीच में देखे तो कितना बड़ा छेद है। कितनी बार मेहमान सोफे के अंदर गिर गए। अपनी इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं है आपको। तो किसने कहा था घर में चूहों को पाल कर रखो? तुम घर की थोड़ी साफ सफाई रखती तो चूहे सोफे का फोम कुतर कर नहीं जाते। ना चूहे सोफे का फोम कुतरते, ना सोफे के बीच में इतना बड़ा गड्ढा बनता, और ना उसमें मेहमान गिरते। अब इस सब में मेरी क्या गलती है बताओ, जो तुम सुबह सुबह मुझे भाषण सुना रही हो? ठीक है, तुम्हें मेहमानों की नहीं पड़ी ना सही, लेकिन कम से कम इस गद्दे की हालत तो देख लो। पहली बात तो आज के जमाने में ये सुई की गद्दे का इस्तेमाल कौन करता है? और वो भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दादा परदादा के जमाने में कभी भरवाया होगा, उसके बाद किसी ने इसकी सुध ही नहीं ली। रात में इस पर सो जाओ तो कमर टेढ़ी हो जाती है। देखो, ये रोज रोज ना एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया है कि एक बार बस मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद पूरे घर का हुलिया चेंज करा दूंगा मैं। लेकिन जब तक इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसे शब्द मेरी कुंडली में नहीं आते, तब तक खर्च की बात मुझसे मत क्या करो। 3 साल हो गए तुम्हारा ये डायलॉग सुनते सुनते। पता नहीं कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। ऐसी बात नहीं है निशा, मेरे पुराने खड़ूस बॉस का ट्रांसफर हो गया है और वो दिल्ली वाली ब्रांच में चला गया है। ऑफिस में नया बॉस आया है, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। चलो जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऐसे ही रोज ऑफिस लेट पहुंचूंगा तो ये नया बॉस भी ब्लैक लिस्ट कर देगा मुझे, और अगले 10 साल तक प्रमोशन नहीं होगा। फिर भूल जाना नया सोफा, नया गद्दा खरीदने का सपना। उमेश एक कंजूस इंसान था जो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखने में विश्वास रखता था। उसकी जिंदगी का एक ही फंडा था कि जब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। कहने का मतलब है कि वो अपने आज को खुशी से जीने के बजाय खुशियों के उसके जीवन में आने के इंतजार में पल के बिछाए बैठा था। और इस समय उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी थी प्रमोशन, जो पिछले 5 साल से उसे मिला नहीं था। अब घर में कोई भी नया काम करना हो तो उसका कांटा इसी बात पर आकर अटक जाता कि जब प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़ेगी, जब सैलरी बढ़ेगी तभी वो खर्चा करेगा। एक दिन उमेश घर आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अरे निशा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, प्रमोशन हो गया क्या तुम्हारा? पक्का कोई तो गुड न्यूज है, तभी इतने खुश नजर आ रहे हो। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हो जाएगा। अब तुम टेंशन ना लो, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात कर रहे हो, सच में? बस एक बार तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद मैंने तो पूरी लिस्ट बनाकर रखी है। सबसे पहले तो मुझे घर का हुलिया ठीक करना है। हमारे घर की हालत देखकर ऐसा लगता है मेरा पति अकाउंटेंट नहीं बल्कि रिक्शा ड्राइवर है। अगर ऐसी बात है ना तो निकाल लो अपनी लिस्ट, तुम्हारी लिस्ट की शॉपिंग का समय आ गया है। अरे तुम तो आज एक के बाद एक धमाके किए चले जा रहे हो। सच सच बताओ, वाकई में शॉपिंग कराने वाले हो ना मुझे? अरे हाँ भाई, मजाक करने की बात थोड़ी ना है। मैंने बोला ना, अपनी पूरी शॉपिंग की लिस्ट निकाल कर तैयार कर लो। कल संडे मेरे ऑफिस की छुट्टी है, हम दोनों मिलकर पूरे घर का हुलिया बदलने वाले हैं, क्योंकि मंडे को मेरा नया बॉस हमारे घर आने वाला है। एक्चुअली मंडे को उनकी मुंबई के लिए फ़्लाइट है। बस मैंने कह दिया कि मेरा घर तो एयरपोर्ट के नज़दीक है, आप हमारे घर आइए, एक दिन हम लोगों के साथ बिताइए और शाम को फिर फ्लाइट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो जाइएगा। अब बॉस घर पर आ रहा है तो उसे अपना ऐसा फटीचर घर तो नहीं दिखाएंगे ना। सबसे पहले तुम एक बढ़िया सा डिनर सेट ले लो। अरे भाई, बॉस को खाना सर्व करने के लिए ढंग के बर्तन भी तो होने चाहिए ना। ढंग के बर्तन तो होने चाहिए, और खाना कहाँ खिलाएंगे हम तो बेड पर बैठकर खाते हैं इतने सालों से। उन्हें भी बेड पर बिठाकर खाना खिलाओगे क्या? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। सबसे पहले हमें एक डाइनिंग टेबल खरीदनी होगी। अब तुम अगर बाजार जा ही रहे हो ना तो घर के लिए नए पर्दे भी लेते आना। अच्छा लगता है क्या इतना बड़ा अधिकारी हमारे घर आए और आकर देखे कि खिड़कियों पर पुरानी साड़ी के बने पर्दे लटक रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा, कमरे के पर्दे भी बदलने पड़ेंगे। पापा, मेरा गद्दा, नया गद्दा भी मंगवा दो ना प्लीज। ठीक है बेटा, इसका गद्दा भी लिस्ट में ऐड कर दो। भैया आप एक बात बताओ, घर पर कोई मेहमान आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हॉल में बैठा रहेगा। सोच कर देखिए ना, आपकी बॉस ने अगर कह दिया कि उन्हें आपका घर देखने की इच्छा है तो आप इनकार कर दोगे क्या? बात तो तू ठीक कह रही है, ऐसे किसी को इनकार तो नहीं कर सकते कि हम अपना घर दिखाना नहीं चाहते। वही तो मैं कह रही हूँ भैया, हॉल का हुलिया तो आप बदलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाकी कमरों की हालत आपसे छुपी हुई तो है नहीं।
आप तो 1 रुपया भी खर्च करने को कभी तैयार नहीं होते हो। पूरे घर की हालत एकदम फटेहाल हो रखी है। बस जुगाड़ पर चल रहा है हमारा घर। किसी के पास ढंग के कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए। बेचारी भाभी अपनी शादी की वही 5 साड़ियाँ पहनकर इतने साल से सारे शादी फंक्शन अटेंड कर रही है। मैं तो साफ साफ बता रही हूँ, मुझे ढंग के कपड़े नहीं दिलवाए ना तो मैं आपके बॉस के सामने आने ही वाली नहीं हूँ। ऐसे कैसे तो उनके सामने नहीं आएगी? अरे मैंने उन्हें बताया है कि मेरी फैमिली में मेरी माँ है, बहन है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है और उनकी इच्छा है कि वो सबसे मिले। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब मेरे बॉस घर में आएंगे तो सब लोग उन्हें यहीं पर चाहिए। मुझसे तो वो रोज़ ऑफिस में मिलते ही हैं, वो तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए घर आना चाहते हैं। तो ठीक है बेटा, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक सूती साड़ी तो मुझे भी दिलवा ही देना। अब अच्छा लगता है क्या कि मैं तेरे सूट बूट वाले बॉस के सामने ये पुरानी सी साड़ी पहन कर आऊं? अरे बस भी करो माँ, कितना इमोशनल ड्रामा करती हो आप। आपने तो बच्चों को भी पीछे छोड़ रखा है। ठीक है, तुम भी ले लो अपने लिए एक साड़ी, और गुड्डू की मम्मी तुम भी ले लेना। बाद में ये मत कहना कि मैं माँ और बीवी के बीच में भेदभाव करता हूँ। अगर माँ ले रही है तो तुम्हें भी एक साड़ी तो दिलवा ही सकता हूँ। पापा, इस पिंकी को नए कपड़े मत दिलवाना। इसे तो अभी इसके बर्थडे पर नई ड्रेस दिलवाई थी, लेकिन मुझे दिलवा दो नए कपड़े। देखो मेरी जब से हाइट बढ़ी है ना, सारे कपड़े छोटे हो गए। अरे तुम भी ले लो। देखो बॉस के सामने ना हमारा इंप्रेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सबकी पसंद का सामान इसीलिए दिला रहा हूँ कि जब वो घर आए तो सब लोग उनको मुस्कुराते हुए और एकदम टिप टॉप नजर आओ। किसी के भी चेहरे पर जरा से भी शिकन नजर नहीं आनी चाहिए। और निशा, तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें तो स्पेशल तैयारी करनी है। देखो बॉस ने स्पेशली बोला है कि उनको होटल ढाबे का खाना एकदम पसंद नहीं है, तो जो भी बनाना है घर में ही बनाना है। और ये नहीं कि पहली बार कोई मेहमान घर आ रहा है तो तुम उनको सिर्फ छोले चावल और सूजी का हलवा खिलाकर काम चला लोगी। रेसिपी नोट कर लो, कुछ बढ़िया और डिफरेंट खाना होना चाहिए। कम से कम 3 सब्जी, मीठा, 2 तरह की रोटी, मटर पुलाव, रायता और सलाद, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा स्नैक्स भी बना लेना। एक साड़ी के बदले में कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं कर रहे हो तुम? एक इंसान इतनी सारी डिशेस कैसे बनाएगा? अरे 2 ही तो हाथ पैर है ना मेरे। मम्मी को भी मिल रही है ना नई साड़ी। मम्मी किस दिन काम आएंगी? मम्मी आप भी निशा की पूरी मदद करेंगी, और ये सास वाली एटीट्यूड ना एक दिन के लिए थोड़ा साइड में रख देना, और दोनों मिलकर बढ़िया लाजवाब खाना तैयार करना। खाना इतना बढ़िया होना चाहिए कि खाना खाते ही उनका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाए, और वो 2 महीने बाद होने वाले प्रमोशन के लिए आज ही मेरा नाम कंफर्म करके चले जाए। मुंगेरी लाल के सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लिए आपने, लेकिन ये बताइए इतना पैसा अचानक से आएगा कहाँ से? कोई कुबेर का खजाना तो हाथ लगने वाला है नहीं। वैसे तो छोटे छोटे खर्चों के लिए आप पैसे ना होने का रोना रोते रहते हैं, अब पूरे घर में एक साथ बदलाव कराना चाहते हो। कहाँ से लाओगे इतना पैसा पतिदेव? अरे निशा, तुम भूल गई, पिछले 3 साल से हम लोग ट्रिप पर जाने के लिए पैसे बचा रहे हैं। वो 50,000 रखे ना तुम्हारे लॉकर में। अरे निकालो उस पैसे को। एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए उसके बाद ऐसी 10 ट्रिप करवाऊंगा मैं तुम्हें। पता है ना, सीधा मैनेजर की पोस्ट मिलेगी मुझे, और सैलरी में कम से कम 20,000 का इंक्रीमेंट तो होगा ही। अरे गरीबी वाले जीवन से कितना ऊपर उठ जाएंगे हम, तुम समझ रही हो ना निशा? और माँ, वो जो आप छुपा छुपा कर अपने मंदिर में पैसे रखती हो ना वो भी देना पड़ेगा आपको। ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना खर्चा हम लोगों ने जोड़ कर रखा है ना, 50,000 में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना बेटा, मैं कब मना कर रही हूँ। जब तुम लोग अपनी अपनी जेब खाली कर ही रहे हो तो 20,000 मुझसे भी ले लेना। बस बेटा, एक बार तेरा प्रमोशन हो जाए, मैं तो कितने सोमवार इसी उम्मीद से व्रत रख रही हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का बॉस है जो एम्प्लॉय के घर पर खाना खाने के बदले में उसका प्रमोशन कर रहा है। बॉस को घर पर खाना खिलाने के बदले में पूरे घर की काया पलट हो रही है। नया सोफा खरीदा जा रहा है, पर्दे, डबल बेड का गद्दा, चादर, यहाँ तक कि घर में सबके नए कपड़े तक आ रहे हैं। ये इतना गर्मा गर्मी का माहौल आखिर बना क्यों और कैसे, ये जानने के लिए थोड़े दिन पीछे चलते हैं। ऑफिस में काम करने वाला मोहन। उमेश भाई, कब आप आ रहे हो ऑफिस? बॉस 2 बार पूछ कर गए तुम्हारे बारे में। अरे क्या बात कर रहा है यार, 5 मिनट तो लेट हुआ हूँ मैं। 5 मिनट में बॉस ने 2 बार पूछ लिया। हाँ भाई, आजकल तो बॉस की टॉप लिस्ट में तुम ही हो। आते जाते बॉस तुम्हें ही ढूंढते रहते। क्या बात है, ऐसा क्या जादू किया तुमने बॉस के ऊपर? अरे जादू वादू कुछ नहीं है यार, लेट आया हूँ ना, पक्का डांटने के लिए बुला रहे होंगे। और तुझे क्या लग रहा है मुझे ब्रांच हेड बनाने वाले हैं? ठीक है भाई, मत बता।
तेरी बॉस के साथ सेटिंग हो गई है, ये बात तो पूरा ऑफिस जानता है। तू ड्रामा करके दिखा रहा है तो वही सही। मेरी और बॉस के साथ सेटिंग? अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे सेट हो जाएगा बॉस? 8 साल से प्रमोशन नहीं हुआ मेरा। पिछले वाले बॉस ने ऐसी दुर्गति करके रखी है ना कि अब तो बॉस के नाम से ही चिढ़ हो गई है मुझे। अभी उमेश को अपनी चेयर पर बैठे 1 घंटा बीता होगा कि उसका दोस्त रमेश उसके पास आता है। क्या बात है उमेश भाई, बॉस बड़ी पूछ कर रहा है तुम्हारी। लग रहा है इस बार तो तुम्हारा पत्ता सेट हो गया। मुझे लग रहा है बॉस ने प्रमोशन की लिस्ट में कंसिडर कर लिया है तुझे। क्या यार रमेश, तू भी मजे लेने के लिए आ गया? ठीक है भाई, अपना अपना टाइम है, हमारा वक्त खराब चल रहा है, तुम भी ले लो मजे। अरे भाई, मैं मजे क्यों लेने लगा? मुझे पता नहीं कि प्रमोशन को लेकर तू कितना सीरियस है। मैं तो तुझे अंदर की खबर बता रहा हूँ भाई। बॉस बहुत आजकल पूछ रहा है तेरे बारे में। कल तो मीटिंग में अपने सुरेश को डांट भी पड़ गई। कह रहे थे एक उमेश का वर्किंग स्टाइल देख लो और एक तुम अपना देख लो। तुम्हारे तो काम की स्पीड, प्रेजेंटेशन, हर बात से बॉस एकदम सेट है। मोहन की बातों को तो उमेश ने मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन जब रमेश ने भी उमेश से आकर कहा कि बॉस उसके बारे में काफी पूछताछ कर रहा है, तो उसके मन में आशा का दीप जलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई बॉस इंटरेस्टेड है मेरे में और सही में मेरा नाम प्रमोशन के लिए कंसीडर कर रहा है? इससे पहले कि कोई और बॉस का अटेंशन ले जाए, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन, हेलो सर, वो एक्चुअली मेरी वाइफ बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा आपको भी टेस्ट करा दूँ। मैंने सुना आप खाने के बहुत शौकीन है। ओ यस उमेश, बिल्कुल ठीक सुना आपने। खाने का ही नहीं, मैं पीने का भी बहुत शौकीन हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। पीने से मतलब चाय कॉफी? भाभी जी चाय कॉफी तो बनाती होगी ना? जी सर, बहुत अच्छी बनाती है। निशा को तो बहुत खुशी होगी आपके लिए कॉफ़ी बनाने में। बिल्कुल, अब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मना कैसे कर सकता हूँ मैं। वैसे एक बात बताऊँ, बिरयानी वाकई बहुत अच्छी बनी है। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि जब भाभी जी बिरयानी इतनी अच्छी बनाती है तो उनके हाथ का मटर पनीर कैसा होता होगा। सर, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कहो तो कल आपके लिए मटर पनीर बनवा लेता हूँ। अब तुम इतनी जिद करोगे तो मैं मना कैसे कर पाऊंगा। और वैसे भी टीम मेंबर्स का मोटिवेशन हाई रखना पड़ता है भाई, तभी तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए भी सही है। कल तुम ले आओ फिर मटर पनीर। है, बाकी का डिस्कशन मटर पनीर खाते खाते कर लेंगे। पिछले 1 हफ्ते से उमेश का बॉस कभी मटर पनीर, कभी कढ़ी चावल, कभी छोले कुलचे, कभी कुछ मंगवा कर उमेश से खा रहा था। सर, इतने लोग आए आज तक, लेकिन आपके जैसा नेक बंदा नहीं देखा मैंने। सर, बस आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो भला हो जाएगा हमारा भी। अरे भाई उमेश, इतने मेहनती बंदे हो तुम, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अरे सर, बस इतना कह दिया आपने, और क्या चाहिए। समझिए, हो गया हमारा उद्धार। अच्छा, मैंने सुना है मंडे को आप मुंबई जा रहे हैं। लेट नाइट की फ़्लाइट है आपकी। आप तो वैसे भी सिटी के दूसरे साइड में रहते हैं, इतनी रात को फ्लाइट कैसे पकड़ेंगे? मैं भी इसी टेंशन में हूँ कि इतनी लेट नाइट कैसे घर से निकलूंगा। अरे सर, आपने क्यों टेंशन लेनी है मेरे रहते हुए? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, मंडे को ना आप सुबह ही मेरे घर आ जाइए। हमें सेवा का मौका दीजिए सर। आपको वैसे भी निशा के हाथ का खाना बहुत पसंद है। निशा के हाथ की 2-3 बढ़िया बढ़िया डिश बनवा देते हैं आपके लिए। आप पूरा दिन खाना एंजॉय करिए, और मेरे यहाँ से एयरपोर्ट बस 20 मिनट की दूरी पर है। रात में मैं आपको अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। बताइए कैसे रहे? अरे उमेश, तुम्हारे जैसा जेंटलमैन आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे वो सब ठीक है सर, पर मैं क्या कह रहा था कि अब आप जब घर पर खाने के लिए आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ तो रिटर्न में मुझे भी देकर जाएंगे ना सर? अरे बिल्कुल बिल्कुल, खाली हाथ क्यों आऊँगा। तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ, जिसे देखकर तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी। अरे बस सर, सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। फिर समझिए मंडे को मुलाकात होती है आपसे सर। उमेश को पूरा यकीन था कि उसने अपना मैसेज बॉस तक पहुंचा दिया है, और बॉस को भी समझ में आ गया है कि उमेश को खाने के बदले में उससे क्या चाहिए। इसलिए बॉस को घर पर खाने पर बुलाने के नाम पर वो बहुत एक्साइटेड था। पूरी तैयारियां हो चुकी थी।
देसी ढर्रे पर चल रही उमेश की गृहस्थी पूरी तरह से विदेशी रंग ढंग में रंग गई थी। रुई का वो देसी गद्दा जिसे शादी के पहले दिन से ही निशा बदलवाने के लिए जोर लगा रही थी, आखिरकार शादी के 10 साल बाद बॉस के आने के नाम पर बदल ही गया। दहेज का सोफा जिसे चूहों ने काट रखा था उसे बदलकर नया चमचमाता सोफा ड्राइंग रूम की शान बढ़ा रहा था। हजारों रुपए का खर्चा कर चुके उमेश को इतना पता था कि उसकी मेहनत बस कुछ ही देर में वसूल होने वाली है। कुछ देर बाद उमेश के बॉस घर पर पधारते हैं। जैसा उमेश ने कहा था, बॉस का घर में शाही स्वागत होता है। उमेश की पत्नी निशा आरती का थाल लेकर फूलों के साथ उनका स्वागत करती है और उसके बाद चाय के साथ निशा के हाथ के बने हुए 3 तरह के स्पेशल स्नैक्स परोसे जाते हैं। तभी निशा लंच लगा देती है। लंच के 1 घंटे बाद उमेश की माँ चाय के लिए आवाज लगा देती है। अरे भाई उमेश, दिल खुश हो गया आज तुम्हारी यहाँ की खातिरदारी देखकर। अरे भाई, इतना खाना खिला दिया तुमने कि ऐसा लग रहा है कि अब अगले 1 हफ्ते तक खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। खाते पीते कब रात के 10 बज गए, बॉस को पता भी नहीं चला। सर, आपकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। वो आपको मैं याद दिलाना चाह रहा था कि आपने प्रॉमिस किया था ना, आप मेरे और मेरे फैमिली के लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हो। अरे बिल्कुल याद है मुझे। लो, ये रहा मेरा सरप्राइज। बॉस ने पैकिंग पेपर में लिपटा हुआ एक बॉक्स उमेश के हाथ में थमा दिया। गिफ्ट बॉक्स अपने हाथ में देखकर उमेश और उसकी पत्नी निशा थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे थे। उमेश जाकर बॉस को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके आता है। उसके बाद उमेश और निशा मिलकर बॉस का दिया हुआ गिफ्ट खोलने लगते हैं। इसके अंदर तो 100 रुपये वाला सोन पापड़ी का डब्बा है। ये मांगा था तुमने अपने बॉस से? ये सरप्राइज चाहिए था तुम्हें? इसके लिए तुमने मुझसे हलवाई की तरह 10 डिशेस बनवाई और 3 साल से ट्रिप पर जाने का जो सपना दिखाया था वो भी तोड़ दिया। खुल के साफ साफ बात नहीं कर सकता था? झुनझुना पकड़ा कर गया तेरा बॉस। 7,000 रुपए पे पानी फेर दिया तूने और वो बदले में 100 रुपए की सोन पापड़ी खिला कर गया तुझे। अरे कुछ नहीं हो सकता तेरा। कितनी उम्मीद थी मुझे, इस बार इन पैसों से वृंदावन घूम कर आऊंगी। तू तो कहीं तीर्थ कराने से रहा और जो मैंने पैसा जोड़ा था उनमें भी आग लगा दी। माँ, बीवी और बॉस के सोन पापड़ी के डब्बे को देखकर अब तो उमेश का सर चकरा रहा था। बेचारा उमेश ज्यादा देर तक सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और दम से जमीन पर गिर जाता है।